सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं धर्मपाल आज एचएससी का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में आपको बताने आया हूँ। आज एचएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा और क्या उसका सिलेबस होगा। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल पाएगी। आज एचएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन यानी पेन पेपर बेस होगा और ऑफलाइन इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे और 100 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी 105 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन हल करने हैं। हाँ, ध्यान रखिए इस जो पेपर के अंदर जो आपको सिलेबस एचएससी ने पहले प्रोवाइड करवाया गया था उसी सिलेबस के अंदर से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि अब की बार पहली बार एनटीए हरियाणा सरकार का सीईटी का एग्ज़ाम लेने जा रही है। अब थोड़ा सा अगर एनटीए की तरफ हम और नॉलेज लेना चाहें तो एनटीए इससे पहले आपका एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो जुम्मा है वो एनटीए ने लिया हुआ है और एनटीए अपना जो भी पेपर सेट करती है वो अपने पुराने जो क्वेश्चन हैं, पैटर्न है, उसी के आधार पे करती है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आपके हरियाणा के सीईटी में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो एनटीए का जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक तो उनका वही रहना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की अपनी एक आईडी होती है और प्रत्येक आंसर की अपनी एक आईडी होती है। उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से सेट होगा जो उनका क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। और जो अभी तक के एग्ज़ाम इन्होंने एसएससी के लिए हैं, चाहे वो एमटीएस का रहा हो, चाहे सीजीएल का रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल का रहा हो, सभी का जो एग्ज़ाम एनटीए ने लिया है तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो उनके एनटीए के क्वेश्चन बैंक से उठाए गए थे। तो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीईटी हरियाणा में आने वाले हैं। एक बात तो ये तय है। और आपको दूसरी बात ये भी देखनी है कि इसमें जो समय दिया गया है वो 105 मिनट का दिया गया है और 100 क्वेश्चन 105 मिनट। इसके अलावा और क्या नया किया गया है? इसके अलावा एक नया सिस्टम और किया गया है कि अब तक एचएससी जो है वो पिछले जो पेपर लिए गए थे उनमें 4 ऑप्शन देते थे। अब एनटीए ने जो अभी एग्ज़ाम तैयार किया है जो पेपर, उसके अंदर जैसे कि खत्री जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक 5वां ऑप्शन भी आएगा। और वो 5वां ऑप्शन किस लिए है कि लोग चालाकी ना कर सकें, कुछ लोग चीटिंग करके जॉब प्राप्त कर लेते थे, तो अब आगे ऐसा ना हो इसके लिए 5वां ऑप्शन बनाया गया। 4 ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। इन चारों में से अगर आपको कोई भी नहीं करना है, आप आंसर नहीं देना चाह रहे, तो आपको 5वां ऑप्शन है उस पर टिक करना है। 5वां ऑप्शन टिक अगर आप नहीं करते हैं और 4 में भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगा। वैसे एचएससी के इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप ए, बी, सी, डी कोई भी 4 ऑप्शन में से एक चुनते हैं तो आपको भले आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, पर नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। अगर आपने चारों में से कोई जवाब नहीं दिया और 5वां ऑप्शन जो मैंडेटरी है, आप चारों में से कोई जवाब नहीं देना चाह रहे तो 5वें को टिक करना ज़रूरी है। नहीं किया तो आपका नेगेटिव में कट जाएगा। कोशिश कीजिए कि ए, बी, सी, डी इन चारों में से कोई एक टिक करें, इसमें सही होने की संभावना आपकी बन सकती है। अगर नहीं पता है तो भी आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुनें। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो इसमें बताया गया। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। आपको आधार कार्ड अवश्य ही लेके जाना है, क्योंकि आपकी जो फेस मैचिंग और जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो आपके आधार कार्ड के ज़रिए ही होगी। अब पेपर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, ओरिजिनल लेके जाना है। दूसरा आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है।
एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों आपके मैंडेटरी है। इसके बिना आपके एग्ज़ाम में एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसका आप विशेषतः ध्यान रखें। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट है कि पेपर मुश्किल आएगा कि आसान आएगा, इसके लिए आप निश्चित रहें, क्योंकि पेपर अगर मुश्किल हुआ तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, और आसान हुआ तो भी वो सभी स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा। तो पेपर जैसा भी आए, आपने अभी तक तो जो तैयारी की है, हाँ, तैयारी का ध्यान रखें कि जो आपने जो सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं भी आपने देखा है तो आप HSC की साइट पे जाइए। उस साइट पे इन्होंने अपना सिलेबस डाला हुआ है, CET का सिलेबस जो NTA ने फाइनल करके दिया है, वो NTA के द्वारा वो सिलेबस HSC की साइट पे डाला हुआ है। आप उस सिलेबस को देखिए। इतना तय है कि NTA एग्ज़ाम ले रही है और NTA ने वो सिलेबस आपको दिया है, तो उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आना है। आपको वही तैयारी करनी है जो उस सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। तो चिंता न करते हुए, एग्ज़ाम का कोई फियर आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। आप निश्चित होकर के अपने वो सिलेबस को कवर कीजिए। अगर ध्यान देखिए, अगर आपका कोई सिलेबस में कोई टॉपिक रह गया है तो उस टॉपिक को अभी भी आप कवर कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें और निश्चित होकर के आप पेपर देने जाएं। और उस टॉपिक को फिर एक बार दोहराने का आपको समय मिला हुआ है, आप उस टॉपिक को और दोहराइए और अपनी अच्छी तैयारी के साथ और तैयारी करके और फिर पेपर देने जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा बने और आप इस पेपर को खूब अच्छे से क्लियर कर पाएँ और अच्छे मार्क्स से इस पेपर में पास हो पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।